भी उठता है। देखिए, वो सांप्रदायिकता का विषय नहीं था, वो सुविधा की राजनीति थी। जैसे पश्चिम बंगाल के 2021 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार ने बोला था, प्रशांत किशोर जी जो बाद में चुनाव लड़ लिए बिहार में, उन्होंने कहा था हमारी तो गिनती 30 से शुरू होती है। मतलब बहुत साफ है कि 30% मुस्लिम वोट उनका पहले पक्का कर लो, उसके बाद बाकियों से शुरू होती है। तो बाकी दलों ने क्या किया, जातियों में हिंदू समाज बटा रहे तो एक दो जाति पकड़ लो और एक जो है वो मुस्लिम वोट पकड़ लो, दोनों को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाओ और उसके बाद उस पे जातियों का एक दो एडिशन करते हुए सत्ता पाओ। भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक राष्ट्रीय सामाजिक एकता की शुरुआत की, यानी हमने जीरो से शुरू किया और एक एक करके सबको जोड़ा, समाज के हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को और हर क्षेत्र को। प्रारंभ में कहा गया कि साहब बीजेपी तो केवल एक ब्राह्मण बनिया पार्टी है जी। फिर उसके बाद हमारा इतना व्याप हुआ, अगर देखा जाए तो सर्वाधिक ओबीसी नेता अगर किसी ने दिए हिंदी पट्टी में तो भारतीय जनता पार्टी ने दिए। फिर कहा गया नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, काहू बेल्ट की पार्टी है। आज हमारी असम में 2 बार लगातार सरकार है, अरुणाचल में अपने दम पे सरकार है, त्रिपुरा में अपने दम पे सरकार है और हमें पूर्ण विश्वास है कि पश्चिम बंगाल में सरकार आएगी, उड़ीसा में हमारी सरकार है, दक्षिण में हम कर्नाटक में कई बार सरकार बना चुके हैं, तिरुवनंतपुरम में नगर निगम में हमारा बहुमत है। अर्थात क्या हुआ कि भाजपा ने जिसे कहते हैं तिनका तिनका जोड़कर एक इमारत बनाई और बाकियों क्या रहा, यहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा और बस किसी तरीके से जातिवाद, सांप्रदायिकता और इसके आधार पे करना। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, जिसको आपने सांप्रदायिकता कहा, भारत को यदि सर्वाधिक क्षति किसी ने पहुंचाई है तो इस सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिक्स ने, जिसे मैं सिर्फ एक ही उदाहरण से कहना चाहूंगा जिसने भारत की राजनीति पर युगांतर स्थापित कर दिया। शाबानो केस आता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राज्य स्टैंड लेता है कि धार्मिक मामले में हम रत्ती भर भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे किसी तलाकशुदा महिला को केवल 100 रुपए महीना देने की बात भी हो। जो धर्म कहेगा वही बात मानी जाएगी, राज्य एक रत्ती नहीं करेगा और अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगा तो हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट देंगे संसद में लाके। ये 1985। 1986 में क्या कहता है, राम मंदिर के मुद्दे पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती नहीं नहीं नहीं, भगवान कहां हुए थे ये तो साबित करना पड़ेगा, कोर्ट में साबित करना पड़ेगा साक्ष्य के आधार पे। और इतना ही नहीं, पहले ये बताओ कि अयोध्या यही थी कि नहीं, फिर कहो राम हुए थे कि नहीं, और राम हुए थे तो यही हुए थे। अब जब इतना भारी अंतर दो रिलीजन्स के बारे में आप रखेंगे और एक को कहेंगे कि यह सेकुलरिज्म है और यह सांप्रदायिकता है, यानी आपकी मजहबी अकीदत के नाम पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पलट देना सेकुलरिज्म है, और तमाम साक्ष्यों सबूतों के बाद भी, कोर्ट के डिसीजन के बाद भी लोग आज कहते हैं कि ता कयामत वहां बाबरी मस्जिद रहेगी और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, यह सेकुलरिज्म है और इसका विरोध करना सांप्रदायिकता है। मुझे लगता है देश में प्रबुद्ध हुआ है। और फिर मैं एक और बात कह दूं, एक और इंटरेस्टिंग बात है, भाजपा का राइज 1990 में हुआ जी। 1990 के बाद से कांग्रेस को कभी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 1990 में 3-4 घटनाएं हुई जिन्होंने भाजपा के राइज में महत्वपूर्ण। नंबर 1, भारत की साक्षरता पहली बार 50% को क्रॉस की। जब से 50% क्रॉस की, कांग्रेस को बहुमत मिलना बंद। ओपन मीडिया 1990 में आया, ओपन जुडिशरी 1990 में हुई, अर्थव्यवस्था ओपन हुई, यानी भारत की वास्तविक शक्ति खुली। भारत की वहीं से भारत का आर्थिक उदय, भारत का सांस्कृतिक उदय और लोकतंत्र के बहुआयामी स्वरूप का वास्तविक उदय हुआ, और उसके साथ उत्तरोत्तर भारतीय जनता पार्टी का उदय। जी सुधांशु जी, मेरा एक सवाल आपसे और है, क्योंकि भारत